एक बार ऐसे ही कुछ देवरों ने भाभी के साथ होली मनाने का निर्णय लिया कि भाभी के साथ इस होली पर मजे करेंगे और भाभी को खूब रंग लगाएंगे। चार दोस्त मिलकर अपनी भाभी को, एक उनमें सगा देवर था और बाकी उस देवर के आस पड़ोस के देवर थे, मतलब लगे लगाए। उन्होंने भाभी के साथ होली मनाने का पूरा पूरा प्लान बनाया और फिर रंग लेकर आ जाते हैं घर में। और उस घर में भाभी घर में अकेले थी। घर के और लोग जो थे वो बाहर, घर के बाहर होली खेलने गए थे। उसका पति जो था वो भी बाहर गया था, होली खेल रहा होता है। चार लड़के ने घर के अंदर आते हैं। भाभी को उनको देखती है, क्योंकि होली का दिन था, बुरा मानने वाली कोई इसमें बात नहीं थी। उन चारों लड़कों के हाथ में रंग था और फिर वो भाभी के पास आते हैं और भाभी को दबोच लेते हैं। भाभी पहले से तो उनकी मजाक समझकर उनका बुरा नहीं मानती और कहती है कि देवर जी ये क्या कर रहे हो, रंग लगाओ और छोड़ो मुझे। तो कहते हैं कि भाभी बुरा ना मानो, आज होली है, आज तो तुम्हें हम जी भर के नीचे से ऊपर तक रंग लगाएंगे। थोड़ी देर बाद भाभी कुछ नहीं कहती है। जब उनके गालों पर, मुंह पर रंग लगाते हैं, उनके बाद में उनकी हरकतें बढ़ती चली जाती हैं। उसके बाद वो करते हैं कि मुंह पर रंग लगाने के बाद कि भाभी के सीने तक उनके हाथ पहुंच जाते हैं और भाभी के ब्लाउज में हाथ डाल के उनके सीने पर रंग लगाने लगते हैं। इस पर भी जब उनका मन नहीं भरता तो अब वो धीरे धीरे उनके दिमाग में शैतान सवार होता जा रहा था। वही तो जो होली का त्यौहार है, इस त्यौहार में लोगों ने शराब को ऐसा मान लिया है कि अगर हमने होली के दिन शराब नहीं पी तो समझो हमें ईश्वर भगवान कभी माफ़ ही नहीं करेगा। यानी शराब को जो पिया जाता है होली पर, वो पुण्य समझकर पीते हैं। यानी आज के दिन शराब पीना कोई पाप नहीं है और पुण्य समझ के पीते हैं वो लोग। और फिर इतना पीते हैं कि किस तरह के लोग कई दिनों तक आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर, पेपर पर, जमाना है, पेपर पर पढ़ते होंगे कि उन लोगों को जो शराब पीते हैं उनके वीडियो आप देख सकते हो, और कि शराब पीने के चक्कर में दूसरे लोगों तक की जान ले लेते हैं। यानी नशे की हालत में किसी बाइक वाले से टकरा जाते हैं या किसी से झगड़ा कर लेते हैं, किसी फोर व्हीलर से आगे आकर खुद मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रोज़ मामले होते हैं और आज होकर होली के बाद में भी आपको ऐसे रुझान देखने को मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ तो भाभी और देवर की। चारों दोस्त ने भाभी को रंग लगाना शुरू किया। जब उसके ब्लाउज में हाथ डालना शुरू कर दिए उन लड़कों ने, तो अब भाभी का माथा टनकने लगा कि ये लोग तो बदतमीजी पर उतर आए हैं। अब भाभी जो है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन अब उनके ऊपर पूरा शैतान सवार हो चुका था। इसलिए उन्होंने भाभी का आंचल जो है वो पूरी तरह से खींच दिया था। अब वो भाभी के चीर हरण के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करते जा रहे थे। जितनी चीखे और जितनी भाभी उनसे छीना झपटी कर रही थी, छूटने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो लड़के आक्रमण होते जा रहे थे और भाभी को अपनी उंगलियों से, अपने हाथों से खूब जोर जोर से उसके नाजुक अंगों को दबा रहे थे और उन पर रंग मसल रहे थे। इसीलिए आप भाभी का वो पूरी तरह से चीर हरण कर देते हैं, यानी भाभी के कपड़े उसके तन से जुदा कर देते हैं। भाभी नंग अवस्था में अपने हाथों से अपने सीने को और अपने पैरों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के शराब के नशे में और मस्ती में इतने चूर थे कि उन्होंने उस अबला नारी के साथ फिर क्या किया आगे सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चारों लड़के ने भाभी को पकड़ लेते और उसके मुंह से लगाकर उसके छातियों तलक तक खूब रंग रगड़ते हैं। यहाँ तक जब उनका मन नहीं भरता है तो अब दो लड़के उसकी टांगों को फैला देते हैं, उसको टांगे को चौड़ी कर देते हैं, क्योंकि भाभी बुरी तरह से नंग अवस्था में थी। क्योंकि उसको टांगे को फैलाने के बाद उसके गुप्त अंग में रंग लगाने लगते हैं, उसके गुप्त अंग में रंग भर देते हैं। ऐसी हैवानियत, ऐसी दरिंदगी देखकर कौन कहेगा कि ये होली मना रहे हैं, ये इंसान नहीं बल्कि शैतान है। यहीं पर
बस नहीं करते, उसके गुप्त अंग में रंग भरने के बाद फिर बारी बारी से उस भाभी के साथ वो देवर, वो लड़के उस भाभी के साथ बलात्कार करते हैं, यानी चारों अपनी हवस की आग बुझाते हैं। पहले उसको नीचे से ऊपर तक रंग में सराबोर कर देते हैं और फिर उसके साथ बलात्कार करते हैं। और ये सब करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। जब उसका पति, उसके सासू जब घर में आते हैं तो वो नीचे पड़ी हुई नंग अवस्था में पूरा उसका चेहरा और पूरा उसका जिस्म रंगों से लहू लुहान, काल पीला नीला हो चुका था। जब उन्होंने अपनी बहू को इस अवस्था में देखा तो वो डर के मारे चौंक जाते हैं कि ये क्या मामला है। कि जैसे वो उसके ऊपर कपड़े डालने के बाद उसको उठाते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की। तो वो बता देती है कि यही तो खास ही मेरा देवर ही था, यानी इनका छोटा भाई, मेरे पति का छोटा भाई, और 3 उनके दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ ये हाल किया। अब उस औरत की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसके गुप्त अंग में जो है वो रंग भर दिया गया था। और रंग भरने के बाद फिर उन्होंने बारी बारी से उसके साथ जो रेप किया था, जो गलत काम किया था, उस वजह से उस औरत को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और उसकी हालत अब बिगड़ने लगती है। जल्दी से उसको नहला धुला करके उसको कपड़े पहना कर अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। अब धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन जो था वो कम होने का नाम ही ले रहा था, इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। लगभग 1 हफ्ता वो अस्पताल में ही रही, जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। और लगभग 1 हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद उस रंगों के इन्फेक्शन होने की वजह से, उसके शरीर में फैलने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो दोस्तों, उस औरत की जान चली गई। कुछ लड़कों ने मस्ती मस्ती में उस औरत के साथ रेप कर दिया। भाई ये रंग जो है गुलाल है, ये अमीर है, ये रंग है होली के, ये चेहरे पे हल्के से लगाने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी के गुप्त अंग में भर दो। आप बहुत से वीडियो इस तरह के देख लेंगे कि लड़के औरतों के साथ ज़बरदस्ती उनको सीना हो, उनका पेट हो, उनका चेहरा हो, हर जगह से लाल रंग या हर तरह के रंग लगा देते हैं। और दोस्तों, ये कौन सी मतलब होली है कि इस तरह की होली मनानी चाहिए? मैं समझता हूँ कि किसी भी धर्म में या किसी में मजाक में किसी भी त्यौहार को गलत तरीके से मनाने से इजाज़त नहीं है। हर धर्म में हर त्यौहार आता है, हर मजहब में त्यौहार आता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ तरीके होते हैं त्यौहार मनाने को। त्यौहार इंसानियत की ज़िंदगी में खुशियों के लिए होते हैं। अपने अजीज या अपने पड़ोसी, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, खुशी का इजहार करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए त्यौहार होते हैं। पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए और मोहब्बत पैदा करने के लिए त्यौहार होते हैं, ना कि किसी की ज़िंदगी छीनने के लिए त्यौहार होते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आज होली का दिन आप प्यार और मोहब्बत, आपसी भाईचारा ना ख़त्म होने दे, ना इसको जाने दे। आपसे भाईचारा ऐसे बना कर रखिएगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।